Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and here today we are having a live session on your SBI PO Mains 2021 English section. Okay, so we will discuss what kind of questions came in this exam in the year of 2021 in English section, and knowing this will also help you prepare for your IBPS PO exam also, that is round the corner, right? So ये वाला आप सेशन जरूर एंड तक देखें, so that you will have an idea that what kind of questions came, and also you will get to know that what can you expect this year as well, right? So now this is a series that we are running on our channel. इट इज़ द ज़ीरो से PO सीरीज, और ये सीरीज अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं एवरी डे एट 4 o'clock, आपका पूरी तैयारी आपकी 1 घंटे में, अगर हम मैथ्स देखें तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको क्वांट में आपको स्ट्रेस देना है, क्योंकि वो लास्ट ईयर आए थे, इस ईयर भी आप कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? ऐसे ही GA इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी डिस्कस करेंगे, एंड उसमें ये भी बताएंगे इस ईयर भी GA में भी ऑल्सो एनालाइज की किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, सो जिससे कि इस साल भी आप उन टॉपिक्स पे स्ट्रेस करें. सिमिलरली विद इंग्लिश एज वेल, स्ट्रेस इसी पर रहेगा कि हम एक पूरा एनालाइज करें कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक आ रहे हैं और अभी भी आगे भी हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस ईयर. अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपको पढ़ाई, अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं ले रखा है और आप चाह रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिले, सो वी आर हियर टू गाइड यू. एंड नाउ क्योंकि हर चीज में आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट, और अपना टाइम लगाना पड़ता है, ये 1 घंटा आप यहाँ लगाएं, जिससे कि आपका पूरा आपको पता चल जाएगा. यू विल बी एबल टू इवेल्युएट दैट वेयर आर यू स्टैंडिंग, है ना, और आप कैसे आपको आगे किस किस टॉपिक्स पे स्ट्रेस करना है. ऑलराइट, तो अब हम देखें, हमें देखने को मिला SBI PO लास्ट ईयर में, SBI PO मेंस में, कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के 2 क्वेश्चंस थे, राइट? अब रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या हुआ? नाउ वी ऑल हैव सीन वर्ड स्वैपिंग, राइट? सो उसमें 4 वर्ड्स होते हैं वर्ड स्वैपिंग में, और उनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दी जाती है, राइट? बट रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में जरूरी नहीं है कि पोजीशंस इंटरचेंज हो, राइट? इट इज काइंड ऑफ शफलिंग. 4-5 वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया और उनको शफल कर दिया. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दोज हाईलाइटेड वर्ड्स, राइट? सो ऐसे क्वेश्चंस केवल 2 आए, राइट? अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट? पहले क्या होता था कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते थे कि एरर के 5 आ गए, 6 आ गए, फिलर्स के 5-6 आ गए, वर्ड स्वैपिंग के भी फिर 5-6 आ गए. इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब 5-5, 6-6 का सेट आता था. अब क्या है, आपका वैरायटी इंक्रीज हो गई है, राइट? किसी के 2 आ जाएंगे, किसी के 3 आ जाएंगे. स्पेशली अभी IBPS PO का एग्जाम आ रहा है, उसमें आप देखेंगे उसमें इतनी ज्यादा वैरायटी आई थी लास्ट ईयर भी. ऐसा नहीं था केवल 4 या 5 या 6 पैटर्न देखने को मिले थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, हर एक के 3 टाइप, 3, 2, 4 ऐसे टाइप्स आ रहे थे, राइट? ऑल्सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इवन अभी जो आपका RC आएगा इन योर IBPS PO, वो भी आपका सिर्फ उसके क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन बेस्ड ना होकर फिलर्स और उसमें एरर भी डाल देते हैं, वर्ड स्वैपिंग भी डाल देते हैं. सो यू शुड बी अवेयर कि पहले कैसे क्वेश्चंस आए हैं, वैसा ही आप इस ईयर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो नाउ रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के 2 क्वेश्चन, नाउ कोहेरेंट पैराग्राफ के 3 क्वेश्चन. ये बहुत पहले आते थे, बीच में आना बंद हो गए थे, एंड अब दोबारा उन्होंने कहीं कहीं एग्जाम में डाल देते हैं. तो कोहेरेंट पैराग्राफ में क्या होता है कि यू आर गिवन 2 और 3 पैराग्राफ्स, उसमें से एक मिसिंग हो जाता है, राइट? सो यू हैव टू सर्च फॉर दैट मिसिंग पैराग्राफ. ओके, सो इसमें आपको कनेक्शंस एंड रिलेशंस बनाना है, अ प्रॉपर फ्लो बिटवीन द पैराग्राफ. कोई 3 होंगे या 2 होंगे, इस तरह से आपको देखना है कि फ्लो स्मूथ हो, पूरा रिलेटेड हो जो भी हम ऑप्शन चूज कर रहे हैं, राइट? सो इसके 3 क्वेश्चंस थे. देन आपके एरर डिटेक्शन के न्यू पैटर्न के 4 क्वेश्चंस थे. अब न्यू पैटर्न क्या है वो हम देखेंगे, बट इससे पहले कि हम वो पैटर्न देखें, मैं आपको ये बता दूं कि आप न्यू पैटर्न देखकर एग्जाम में भी अगर आप देखें कि न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है,
डोंट गेट स्कैर्ड. ओके, व्हाई आई विल टेल यू. बिकॉज फिलर का एक पैटर्न क्या है कि आपका फिलर का एक सेंटेंस होता है. इनफैक्ट कल ही हमारी क्लास थी, हमने उसमें डिस्कस किया कि फिलर में एक सेंटेंस दे दिया, उसमें एक ब्लैंक दे दिया, सेकंड सेंटेंस दे दिया, उसमें भी एक ब्लैंक दे दिया, और ऑप्शंस में आपके 5 वर्ड्स दे दिए. ऑलराइट, और इन पांचों वर्ड में से कोई एक वर्ड है जो दोनों में फिट होना चाहिए. राइट, नाउ इट मे लुक वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, बट व्हेन यू विल एक्चुअली ट्राई टू सॉल्व इट, अगर आपका आंसर फर्स्ट वाले से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, the second one is actually a sentence to help you. It is a kind of a second chance. वो आपको बता रहे हैं कि ठीक है, फर्स्ट से नहीं निकाल पा रहे हो तो सेकंड से आप आंसर निकालने की कोशिश करो, और हो सकता है कि वो ही फर्स्ट में भी फिट हो रहा हो, देन पढ़ के देख लेना. राइट, सो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सेंटेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन में, डज नॉट डिफाइन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन. ऑलराइट, और ऑफ द पैटर्न. सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना. इट मे अपीयर कि क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, बट वंस यू स्टार्ट sit with a calm mind and try to solve it, actually the extra sentences help you solve that question in a much easier way. Okay, so ये भी न्यू पैटर्न. अब मैंने एरर के टाइम पर फिलर्स की क्यों बात करी, क्योंकि ये भी ऐसा ही था. मोर देन वन सेंटेंस वाज गिवन एंड यू हैड टू, उन तीनों में एरर सेम था. Right, so you had to find same in the sense same rule of grammar पे. Right, so you have to see, मतलब एक से नहीं पता चला तो दूसरे से आप निकाल ही देंगे. राइट, कि क्या एरर है. सो ये चीजें जो हैं हेल्प कर जाती हैं आपको. एंड ऑल्सो जैसे मैंने कहा, मैं ऑलमोस्ट अपने हर सेशन में कहती हूँ कि रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स कहते हैं हमें समझ नहीं आता है रूल्स, एंड ग्रामर नहीं समझ में आती है. आप केवल रूल्स ऑफ ग्रामर मतलब याद कर लो बाय हार्ट, एंड देन iXamB पे ऑल मॉक्स आर फ्री. ऑलराइट, अब आप क्या करो, iXamB के मॉक्स पे जाओ, फ्री मॉक्स हैं, ओनली जस्ट गो विजिट द इंग्लिश सेक्शन, और वहां जाकर जो भी रूल्स ऑफ ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि फिलर्स होगा या एरर डिटेक्शन होगा, वो वाले क्वेश्चंस आप केवल वो क्वेश्चंस लगाओ. ओके, देन बिकॉज उसमें 20 मिनट्स का टाइम होता है एक सेक्शन के लिए, और अगर आप केवल एरर के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, 5 या 7 क्वेश्चन लगा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है, तो आपके लिए वो टाइम बहुत होता है. राइट, और फिर टेस्ट सबमिट करें, अपने आप को इवेल्युएट करें, देन अगेन यू कैन रीअटेम्प्ट दैट टेस्ट. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड फीचर, और आपको इसका यूज करना चाहिए. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तो जरूर प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस से ही जो है आपके रूल्स ऑफ ग्रामर पक्के होते हैं. राइट, नाउ मैच द कॉलम्स आए थे 4. मैच द कॉलम्स ये भी हमारा बहुत पहले से आता रहा है. इसमें आपको 2 कॉलम्स होते हैं, कभी कभी हमने 3 कॉलम्स भी देखे हैं. थर्ड में मिडिल कॉलम में कनेक्टर होता है. तो मैच द कॉलम ऐसे 2 आए थे. ये भी लिटिल वेरिएशन था, आई थिंक वी विल डिस्कस दैट. देन 2 RC आए थे आपके 6 क्वेश्चंस के. ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि RC के भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, एक से ज्यादा RC आएगा. और अभी IBPS PO में तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2 से ज्यादा भी आ जाएं, और आपका जो है RC के क्वेश्चंस केवल पैसेज पे बेस्ड ना हो, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ द पैसेज पे नहीं. कुछ हो सकता है फिलर आ जाए, सिनोनिम एंटोनिम तो आता ही रहा है, हो सकता है पैसेज में ही आजकल वो वर्ड स्वैपिंग भी डाल दे रहे हैं. ओके, एक्सपेक्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, अगर मतलब आप एकदम डोंट गेट रियली शॉक्ड जब आप देखें कि इसमें वर्ड स्वैपिंग भी आ जाती है, एरर डिटेक्शन भी आ जाता है. पिछले साल आया था. राइट, सो आप बी प्रिपेयर्ड एक्चुअली. ओके, सो नेक्स्ट क्लोज पैसेज के आपको 5 क्वेश्चन आए थे, एंड फ्रेजल वर्ब्स के आपको 5 क्वेश्चन आए थे. फ्रेजल वर्ब्स को इग्नोर नहीं करना है. हम सब रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ के चले जाते हैं, पूरा वर्ब्स पढ़ के चले जाएंगे, पूरा इडियम्स पढ़ के चले जाएंगे, पर फ्रेजल वर्ब्स छोड़ देंगे, थिंकिंग दैट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, या वही कर लेंगे. राइट, ऐसे नहीं करना है. एटलीस्ट गिव 1 रीड. ऑलराइट, 1 रीड दो, और उसके बाद वी कैन फिर उसके बाद आप आगे सॉल्व कर सकते हैं. राइट, नाउ दिस वन आई विल गिव यू अ मोमेंट टू सॉल्व इट ऑन योर ओन.
So yeah, I hope you have read the instructions. So yeah, the instructions say कि आपको यहाँ पे 5 words given हैं जो कि highlighted हैं, right? और इन 5 वर्ड्स को इनकी पोजीशन जो है वो सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट? सो अगेन आई विल रिपीट इन इंग्लिश. यू हैव बीन गिवन 5 वर्ड्स हियर. नाउ देयर पोजीशंस, these 5 words are highlighted and their position may or may not be correct, right? So now to see if the position is right or not, first you will read the sentence, and if the sentence will make sense to you, then you will choose the option no rearrangement required. But if the sentence will make no sense to you, then you have to choose any of the one from the remaining options, right? So now the thing is, the essence is actually that we have to solve these questions in the minimum time possible, right? So what we'll do is we'll read it first, okay? It says और क्या करना होता है, it is a good trick to consider these places as blanks. A, B, C, D, E को आप blanks consider करो एंड उस ब्लैंक में ये वर्ड भरते रहो. सी कौन सा वर्ड फिल हो रहा है ब्लैंक में, राइट? अब यहाँ ही कह रहे हैं इट इज नॉट डैश टू जस्ट डैश टेम्पल प्रॉपर्टीज. तो मतलब इट इज नॉट, अब ये द वन वर्ड इज इनफ, राइट? सो अगर हमारे पास ऑप्शन इनफ है और यहाँ पे जस्ट है, टू जस्ट डू समथिंग, तो इट इज नॉट इनफ टू जस्ट. अब देखिए इनफ कहाँ आ रहा है हमारा, फर्स्ट प्लेस में ऑप्शन डी. हमारा जो डी है वो आ रहा है ऑप्शन 2 में, राइट? सो वी विल चूज दिस एज आवर आंसर एंड वी विल मूव अहेड. ओके, एग्जाम में हम ज्यादा वी विल नॉट ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी ब्लैंक, राइट? ईच एंड एवरी पोजिशन को हमें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट ही है हमें मिल गया कि डी है. अगर 2 होते तो मे बी हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ सकती थी, ऑलराइट? बट बिकॉज वी नो दैट रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड, इसीलिए हमारा 5th ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है. यस, अगर 5th की जगह हमारा होता नन ऑफ दीज, ओके, सो या नन ऑफ दीज होना विल मेक इट अ टोटली डिफरेंट गेम, राइट? तब आपको पूरा एक प्लेस है, पोजिशन है, उसको चेक करना पड़ेगा. बट बिकॉज यहाँ नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, तब आप सीधा 2 मार्क करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, ऑलराइट? बट यहाँ पर लेट अस फिट दीज. अब हमें अगर चेक भी करना है इवन इन एग्जाम, हम यही ऑर्डर में इसको प्लेस करेंगे वर्ड्स को, एंड देन वी विल रीड द सेंटेंस और देखेंगे उसका मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऑलराइट? सो नाउ इट सेज इट इज नॉट इनफ टू जस्ट recover temple properties under encroachment. Now यहाँ पे आना चाहिए B. The monetary loss, कैसा loss? पैसों का loss suffered by the religious what institutions, right? यानी कि religious bodies due to the illegality too should be recovered from the encroachers. Okay, so yes, now the sentence is making sense. Okay, so 2 is our correct answer here. ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे. Again ऐसा ही एक और क्वेश्चन. अगेन टेक अ मोमेंट, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ, और हम नेक्स्ट 20-30 सेकेंड्स में ये डिस्कस करेंगे. ओके, अगर हम ये सेंटेंस पढ़ें, इट सेज द यूनिवर्सिटी सेक्शन प्रोसेसेस with issues related to request certificate will get the dealing once the student migration the mandatory completes online. So yes, the sentence is making no sense at all. तो no rearrangement required तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है. ओके, दिस इज रॉन्ग. ओके, तो रीअरेंजमेंट हमें चाहिए. अब हम देखें नाउ द यूनिवर्सिटी सेक्शन. अब यहाँ पे अगर हम सबको ब्लैंक कंसिडर करें, ठीक है, द यूनिवर्सिटी सेक्शन इश्यूज से क्या किया जाता है? इश्यूज से डील किया जाता है, राइट? सो डीलिंग विद इश्यूज रिलेटेड टू. ओके, अब डीलिंग अगर हमने यहाँ डाल दिया तो सी कहाँ पर आ रहा है? यहाँ आ रहा है. ओके, सो डीलिंग विद इश्यूज रिलेटेड टू migration certificate will get the, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, BI request. Okay, once the student
completes the mandatory processes. Yes, now this is making sense. So अभी हमने यहाँ पे solve किया है इसको, but exam में जैसे ही आपको पता चले कि C आपका first position में आ गया है, ये पक्का हो गया है, you will select this as your answer and move ahead. Provided आपका fifth option is no rearrangement required. अगर यहाँ none of these है, आप सारा check करेंगे, okay? अगर none of these होगा, you will check all the words and all the positions, right? So यहाँ पर option 4 is the correct answer. एग्जाम में आपको एक देखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट भी मिल जाए और अगर सेकंड ऑप्शन भी, अगर आपको सपोज एक और ऑप्शन है स्टार्टिंग विथ सी, सपोज CDBAE होता तो आप इस पोजीशन के लिए चेक कर लेते, लाइक सी हमें पता चल गया, फिर आप फोर्थ पोजीशन के लिए चेक करेंगे और वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट? सो इसी तरह ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ऐसे हमारे मॉक्स में भी है, सो इनको प्रैक्टिस करें सो दैट आपका इस क्वेश्चन की तैयारी पक्की हो जाए. इफ यू गेट रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन इन योर एग्जाम, वो आप 100% कर पाएंगे, राइट? सो अभी प्रैक्टिस करके इसको पक्का कर लेना आज ही, ओके? फिर उसके बाद ये आ गया है अब कोहेरेंट पैराग्राफ. अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें आपको दो पैराग्राफ्स हैं गिवन 1 and 3 और सेकंड की स्पेस आपको खाली छोड़ी गई है, राइट? इसको जस्ट हैव अ रीड एंड उसके बाद आई विल शो यू द ऑप्शंस, ऑलराइट? So yeah, now I hope you have had a good read about this. Now these are the options, okay? So this is the first option. We will consider the options one by one, all right? So the first paragraph says here that watching how banana chips are made is akin to watching a performance, right? So इसमें बताया गया है पूरे प्रोसेस में कि बनाना चिप्स कैसे बनते हैं, ठीक है? तो वो ऑथर इज डिस्क्राइबिंग कि परफॉर्मेंस की तरह होता है कि आप एक परफॉर्मेंस देख रहे हैं कैसे. अब वो पूरा डिस्क्राइब किया है. The cook works a slicer through peeled raw bananas at top speed. Thin discs of fruit fall in rapid succession into a container below, okay? And then they are dropped with a flourish into a giant wok of boiling coconut oil. पूरा प्रोसेस उन्होंने डिस्क्राइब किया है, राइट? अब यहाँ पे कुछ आएगा. Now, third paragraph is saying, for anyone who has grown up in Kerala, this is a familiar sight. The Malayalis' relationship with banana chips is unquestionable. Not even potato in its fancy versions has been able to replace it. However, to appeal to a wider and younger audience, the classic banana chips are now being reinterpreted, right?
सो ऊपर वाले पैराग्राफ में पूरा बताया गया है अबाउट कैसे बनाना चिप्स बन रहे हैं, कैसे बनते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड वाले में बताया गया है कि एक फेमिलियर साइट है, क्या वो यहाँ और यहाँ जो बताया गया है वो, और जो बनाना चिप्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है केरला के लोगों के लिए, राइट। अब हम ऑप्शंस वन बाय वन देखेंगे। ओके, नाउ दिस सेज द कंपनी विच लॉन्च्ड इट्स बनाना चिप्स। अब इसमें क्या है, जो ये वाला ऑप्शन है इट इज टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, राइट। कोई किसी भी कंपनी का मेंशन हमारे क्वेश्चन में इधर नहीं हुआ है, राइट। सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ओके, आप पूरा पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में कहीं नहीं कहा है, तो वन हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ओके, अब टू देखेंगे। टू सेज that now even traditional players are welcoming change. A1 chips has over 11 flavors. अब किसी की बात हो रही है, A1 chips की बात हो रही है, इंक्लूडिंग चिली मसाला सो एंड सो, ठीक है। बट थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोला है दिस इज अ फेमिलियर साइट। तो दो में सेकंड ऑप्शन में जो कुछ बोला है ये फेमिलियर साइट नहीं हो सकता है, इसमें कुछ भी साइट के बारे में नहीं बोला गया है, राइट। तो टू भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, वी विल डिस्कार्ड दिस ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, इट सेज एज एन एक्सपेरिमेंट द टीम सेट अप अ स्टॉल at a popular consumer fair in the state and their chips were an instant hit. ओके, अब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा शायद इसमें भी चिप्स की बात हो रही है, राइट। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए और क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बनाने के लिए सेम टॉपिक के ही ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ये बात आप याद रखें। ओके, बट देन अगेन यहाँ पे कहा गया है द टीम सेट अप अ स्टॉल, हुज टीम, ये सब इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए पहले, राइट, तभी तो वो पूरा पैराग्राफ होगा, राइट। सो दिस इज इनकरेक्ट, किसी टीम की बात नहीं हो रही है, एंड सडनली यहाँ पर इन्होंने ये कोई टीम लेकर आ गए हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट मेकिंग सेंस। अब फोर्थ वाले में आए, एज द गोल्डन येलो चिप्स क्रिस्प अप they are scooped out with a large perforated ladle and tossed in the air for a microsecond before being laid out on a tray. Okay, so this ये यहाँ पे भी फोर ऑप्शन में भी वही चीजें बता रहे हैं जो उन्होंने वन में बताई। ओके, वन में वो पूरा प्रोसेस बता रहे थे कि इस तरह से कुकिंग चलती है बनाना चिप्स की, और फोर में बता रहे हैं कि किस तरह से वो उसको एक परफोरेटेड लैडर से निकालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। सो फोर्थ, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्योंकि वो उसको निकाल रहे हैं एक लैडल से और फिर उसके बाद उसको टॉस कर रहे हैं एयर में, फिर ट्रे में फैला रहे हैं, तो ये जो है एक फेमिलियर साइट हो सकती है, राइट। सो फोर्थ कैन बी आवर करेक्ट आंसर। लेट्स सी द फिफ्थ ऑप्शन। Now this one says the Nenderan variety of bananas works best for chips. Say the brands, as Cavendish varieties may be lacking in flavor. Most companies now have automated machinery that makes chips. Even the frying time is controlled. But again, इसमें भी फ्राइंग के बारे में मेंशन है, बट अगेन फेमिलियर साइट के लिए आप ये नहीं बोल सकते हैं, इसमें से कुछ भी फेमिलियर साइट नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, राइट, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन है जो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, सो अब आप ये बात याद रखें, ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए आपको जरूर सेम टॉपिक के ऑप्शंस दिए जाएंगे, बट देन यू हैव टू चूज द वन विच इज एक्चुअली गोइंग विद द फ्लो। ओके, सो you have to take care of maintaining the flow. All right, now this is the second one. now ये वाला देखें, now here the first one is missing और बाकी दो आपको given है। now see this one, it says this has been the fourth incident of a tiger straying into the Sundarbans in the past few months on 2 occasions. so means अब जब यहाँ पे इंसिडेंट बता दिया गया है तो मतलब फर्स्ट में कुछ ऐसी बात हुई है कि टाइगर है वो स्ट्रे हो गया है सुंदरबंस में, ठीक है, गुम गया है, स्ट्रे हो गया है, लॉस्ट हो गया है। नाउ ऑन 2 occasions tigers stayed from the Sundarbans reserve into the adjoining habitations. Okay, सुंदरबंस से वो adjoining habitations में चला गया था, ठीक है। सो इसका मतलब वो है यहाँ पर। एंड ऑन द अदर 2 occasions फ्रॉम द साउथ 24 परगनास
फॉरेस्ट डिवीजन, ये उन्होंने एक एरिया दे रखा है, यहाँ से मतलब वो जा रखा है, ये सब बातें कर रहे हैं। तो अब आपको देखने हैं ऑप्शंस भी, एक बार आप नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ें, फिर उसके बाद हम बेटर आप समझ पाएंगे। आई एम गिविंग यू अ मोमेंट सो दैट आप सेकंड भी पढ़ पाएं। अब आप ये ध्यान रखें जो ऑप्शंस होंगे वो उसमें से हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कौन सा होगा, दैट वी शुड चूज एज द आंसर, राइट। तो पढ़ें थर्ड वन। इट सेज द फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वर एबल टू ट्रैप अ टाइगर more than 5 days after it had strayed into Gopalganj village in Kultali area after crossing 3.5 kilometer stretch of the river. Now it took more than 5 days and a lot of patience on the part of the officials to tranquilize and put it in the cage. Okay, तो ये एक इंसिडेंट बता रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में। अब ऑप्शंस देखेंगे। It says trap cages, देखें, tranquilizer teams, nylon sets, so and so were used to rescue the tiger from the forest near itna itna. On December 8, a tiger was so and so, right? So okay, this is one of the options, but it does not look like introducing the passage. पर और आगे देखते हैं। In the Sundarbans, it is difficult to distinguish areas where the forest which are tiger bearing and which are close to inhabitation. So the tiger often strays into these forests. There could be territorial fights among the tigers that may result in the incidents. Now second आपको बता रहा है territorial fights के बारे में etc etc, but यहाँ कह रहे हैं this has been the fourth incident. Second वाले में बोला है this has been the fourth incident, मतलब कोई incident mentioned होना चाहिए, right? So यहाँ पे एक जनरल बात कही गई है, सो इसीलिए सेकंड भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, सेकंड तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। It says the residents of Mitrabari in Satajhelia area of the Gosaba block in the Sundarbans woke up on the first day of the new year with tiger pug marks in the forest near the habitation. As guards rushed to the spot and started placing nylon nets and trap cages, the tiger attacked one of them who had to be rushed to a state-run hospital. Okay, so इसमें कुछ तो इंसिडेंट के बारे में बता गया, यहाँ पूरा इंसिडेंट बता दिया है और यहाँ बोला गया दिस हैज बीन द फोर्थ इंसिडेंट ऑफ अ टाइगर स्ट्रेइंग। तो यस, थर्ड वाला मे बी। ओके, नाउ आगे देखते हैं फोर्थ वाला। द फॉरेस्ट मिनिस्टर सेड द सुंदरबंस इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी ड्यू टू सो एंड सो। ओके, बट दिस डज नॉट लुक लाइक एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि मतलब इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट कि स्ट्रे हो गया है कि आ गए हैं इन द विलेज, राइट। तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, सो फोर्थ ऑल्सो कैन नॉट बी आवर आंसर। ओके, फिफ्थ वाला देखें। Incidents of attacks on fishermen who venture into the forest for livelihood have also been reported, right? अब आप किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग ऐसे नहीं करोगे have also been reported, मतलब इससे पहले क्या रिपोर्ट हुआ है वो भी बताओगे, प्लस दिस ऑल्सो हैज बीन डन। ओके, तो जब ये खुद ही इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, इससे पहले वाला तो वी डोंट नो, राइट। सो फिफ्थ ऑल्सो कैन नॉट बी द ओपनिंग सेंटेंस। नाउ 1 और 3 में से देखो, 3 इज द वन जो पूरा इंसिडेंट को डिस्क्राइब करता है, 3 हमारा आंसर होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहें, ऐसे हमारे इफ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके चैप्टर टेस्ट में अवेलेबल है कोहेरेंट पैराग्राफ का। अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, फ्री मॉक टेस्ट में जाइए, वहां पर भी आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में मिल सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अनदर वन। सो ऐसे 3 आए थे। ओके, एंड दीज आर सम टाइम टेकिंग क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो इस बात का आप याद रखें, ये ना सोचें कि काफी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लग सकता है। तो इन क्वेश्चंस को आप तब करें व्हेन यू हैव एम्पल ऑफ टाइम इन हैंड। ऑल्सो एक बार रीड करके 2 बार रीड करके हो जाए तो गुड, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ना बेटर रहेगा। डोंट गेट स्टक। ओके, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है, सो प्रैक्टिस करते रहें, सो तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो नाउ दिस वन सेज कॉग्निटिव स्किल्स ऑक्यूपाई a vital role in an individual's overall development.
as they include some of the brain's core functions such as thinking, reading, learning, retaining information, and paying attention, and are used to solve problems, remember tasks, and make decisions. All these affects the quality of our learning and performance. Okay, तो यहाँ पे कुछ cognitive skills के बारे में बता रखा है. फिर सेकंड में आपको ढूंढना है क्या होना चाहिए. थर्ड वन सेज memory is another cognitive skill that allows information recall. A student remembers the main points of the previous week's science class, assuming he or she paid attention to the information in the first place. Okay, thus cognitive skills are interrelated. People's long-term memory is only effective if they are paying attention to a subject and store the information in their short-term memory, also known as the working memory. Okay, so first वाले में क्या बात की गई है, cognitive skills के बारे में बताया गया है कि वो क्या है, कैसे काम आते हैं. ठीक है, और थर्ड में क्या बताया गया है कि मेमोरी भी एक दूसरी cognitive skill है. तो पहली क्या है, let's see that. Okay, excuse me. Yeah, so our options are other cognitive skills include अब क्या कह रहे हैं, logic and reasoning which help us generate ideas. Okay, so and so. अब आप पढ़ें. राइट, तो इस सेंटेंस में क्या बोला गया है, other cognitive skills. अब हमारे लास्ट वाले में इस पैराग्राफ में बोला गया था is another. ओके, सो यानी कि मेमोरी इज अनदर कॉग्निटिव स्किल. ओके, यानी कि इससे पहले ऐसा कुछ आना चाहिए है कि समथिंग इज कॉग्निटिव स्किल, किसी एक कॉग्निटिव स्किल का आपने मेंशन कर दिया है, फिर उसके बाद आप कह रहे हो अनदर. ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ आए हो कि इसके अलावा और हैं लॉजिक एंड रीजनिंग. ओके, सो ये फोर्थ हो सकता है पैराग्राफ, बट ये सेकंड नहीं हो सकता है हमारा. ऑलराइट, अंडरस्टूड. तो अब देखिए, लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन. B says one of the most important cognitive skills is attention, which enables us to process the necessary information from our environment. We usually process such information through our senses, stored memories, and other cognitive processes. Lack of attention inhibits and reduces our information processing systems. अब हमने क्या डिस्कस किया था अभी कि यहाँ पे क्योंकि अनदर कॉग्निटिव स्किल की बात हो रखी है, यहाँ पे एक कॉग्निटिव स्किल बताई जानी चाहिए मतलब 2 में. तो क्या यहाँ बताई गई है? यस, अटेंशन बताया गया है. बोला गया है कि अटेंशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव स्किल है और अनदर इंपॉर्टेंट है मेमोरी. ये हमारे थर्ड वाले में बोला गया है. सो यस, बी इज एक्चुअली आर करेक्ट मिसिंग पैराग्राफ. राइट, अब ऐसे ही सी डी ई ये आप खुद पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. राइट, नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन. अब ये आ गया है आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन. अब जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे सेंटेंसेस देखकर वी डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड. राइट, इसमें डायरेक्शंस क्या है पहले हम वो देखेंगे. सो द डायरेक्शन सेज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस एक्स इज गिवन. नाउ दिस इज सेंटेंस एक्स. ओके, अब इस एक्स सेंटेंस में ऑल्सो 2 other sentences are given, 1 and 2. Now mark the option which gives you the correct combination of errors in 1 and 2 which are based on the same rule as the error in x. So x में एक एरर है और वो ही एरर उसी रूल का एरर 1 और 2 में भी है. ओके, तो आपको ये चूज करना है कि कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है, 1 में भी 2 में भी, बट द एरर शुड बी ऑफ द सेम रूल जो आपके x में है. ओके, नाउ ये क्वेश्चन यू मे फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इज एक्चुअली इजी, क्योंकि अगर आपने इसका एरर निकाल दिया तो यहाँ पे आप वही चीज ढूंढोगे. अगर आपको यहाँ पता है कि सिंगुलर की जगह प्लूरल यूज कर दिया है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कहाँ कहाँ प्लूरल है, वो गलत यूज हो रखा है तो वहां पे सिंगुलर होना चाहिए. यू नो, तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस आपको हिंट दे देते हैं हाउ टू सॉल्व इट, जो बाकी चीजें उनको कैसे सॉल्व करना है. ऐसे ही लेट्स सी नाउ आप ऑप्शंस कैसे चूज करेंगे. अब यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन है नो एरर इन एक्स. ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये आपका लास्ट है, तो पहले हम देखेंगे कि x में एरर है भी कि नहीं. ऑलराइट, सो फर्स्टली
लेट्स सी एक्स में एरर है कि नहीं. इट सेज many Chinese believe that its superior cultural ways have inspired their neighbors to imitate them. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, many Chinese believe, okay, imitate them and even voluntarily give tribute to the Chinese emperor. अब आप यहाँ पे लेकर आएंगे क्या, चाइनीज क्या है, लोग हैं, राइट, बहुत सारे लोग हैं, मैनी चाइनीज. सो इट्स इज इनकरेक्ट हियर, यानी कि आपने गलत प्रोनाउन यूज करा है यहाँ पर. ओके, अब ऐसे ही आप देखेंगे प्रोनाउन यहाँ कहाँ कहाँ यूज हो रखे हैं 1 and 2 में, आप वो देखेंगे. ठीक है, द हॉर्स अपीयर्स इन चाइना अराउंड द सेम टाइम एज दे डिड इन. ओके, सो प्रोनाउन ये रहा, यहाँ पे ये एक प्रोनाउन है. ओके, सो दे इज इनकरेक्ट, इट शुड बी, हॉर्स की बात हो रही है, सो क्या होना चाहिए, एज इट डिड इन. ओके, हॉर्स है, एनिमल को हम जब हमें जेंडर नहीं पता होता है हम इट लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट में एरर लाइज इन पार्ट सी. सो फर्स्ट सी, ओके, ये हमारा केवल ऑप्शन 2 में है. 2 का सी भी देख लेते हैं. Even though these foreigners adopted, तो these foreigners is correct, foreigners is plural. ठीक है, और these भी plural है, it is correct. Adopted the trappings of Chinese culture and insist they had the mandate of heaven to declare itself emperor. ठीक है, अब आप देखेंगे क्या ये करेक्ट है, itself emperor? No, right? This is incorrect. Declare themselves emperor, क्योंकि foreigners की बात हो रही है, ज्यादा लोग हैं, तो क्या होगा, themselves. Okay, so our correct answer is actually 1C 2C. और इस तरह आप निकाल सकते हैं इसको एग्जाम में भी. अगेन आई एम सेइंग, ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, ये आपको हिंट भी देते हैं. सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय सीइंग सो मेनी सेंटेंसेस इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज इन द अर्ली इयर्स, स्पेशली in the interwar years, Nehru summons the spirit of revolution. Right? अब इसमें बताएं क्या है. अब क्योंकि पहले की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, सो नेहरू समन्ड होना चाहिए. राइट, सो यहाँ पे टेंस एरर है. ओके, इट शुड बी समन्ड. ओके, अब दोबारा देखिए, यहाँ पे भी मतलब हमें टेंस एरर ही देखना है इन 1 and 2. अब ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया, देयर इज एन एरर इन एस. ओके, एक्स, सॉरी. So now the first one says, by aligning himself in this vision of the future, he regarded himself as a true and sincere revolutionary and invites his followers. Ab the tense should be constant throughout, right? And invited. Okay, so invites is incorrect. It should be invited his followers to immerse themselves in his purifying if turbulent waters. Okay, so invited is the correct answer. So 1B में है error. Okay, so options जो हैं आपका काम या तो बहुत आसान बना सकते हैं या बहुत डिफिकल्ट. अगर यहाँ पे आपका 1B given होता तो आपको दोबारा 2B और 2D चेक करने होते. राइट, सो लेट्स सी द सेकेंड वन ऑल्सो, बिकॉज वी नो द एरर विल बी ऑफ द टेंस. ओके, सो यहाँ पे भी हम वही चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे. ऑलराइट, सो नाउ इट सेज with a few simple steps, right, it should be steps, sorry about this, it should be steps. With a few simple steps you can transform this classically contoured design into an uncomfortable, sorry, this is incorrect, it should be into a, okay, into a comfortable, please ignore this, into a comfortable gliding rocker that will lasted. Okay, so this is incorrect, it should be that will last for years to come. Okay, so क्योंकि हमें tense का error ही निकालना है, it is that will last, so 2D is the correct answer here. Option 4 आप choose करेंगे. Okay, so this is how you will solve these questions. आपको वो ही टाइप का एरर चूज करना है जो आपका सेंटेंस आपका एक्स में भी जो होगा वही एरर आपको बाकी में भी निकालना है. ओके,
नाउ इट कुड बी कि बाकी पार्ट्स में भी कोई एरर हो, बट आपको उन्हीं लाइंस पे एरर देखना है जो एक्स में है. ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग. हो सकता है सेंटेंस में केवल एक ही एरर हो सकता है कोई और भी एरर हो, बट द एरर शुड बी ऑन द सेम रूल. ओके, यहाँ पे लिखा है सेम रूल एज द एरर इन एक्स. ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ अगेन अनदर सच क्वेश्चन. इट सेज इंडिया continues to rank poorly in various global indices that reflects the quality of life. So that reflect बहुत सारे global indices हैं. This is जो subject है यहाँ पर वो आपका plural है, तो आपका verb भी plural होना चाहिए. s को हटाएंगे तभी verb plural बनेगा. प्लूरल वर्ब मतलब माइनस एस. ठीक है, सो रिफ्लेक्ट. अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है. अब हम देखेंगे क्या यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कोई एरर है 1 में और 2 में. तो फिफ्थ ऑप्शन तो हमारा डिस्कार्ड हो गया. तो यस, इसमें एरर होना चाहिए. सो फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे. इट सेज as many has argued. so यहाँ तुरंत पढ़ते ही पता चल गया as many have. many है, वो एक तरफ बोल रहा है many, तो has नहीं होगा, have होगा. 1A इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे. 2B पे आओ. have been while it acknowledged. अब यहाँ पे क्या लिखा है? while it acknowledged that learning among children have been. now learning क्या है? सब्जेक्ट क्या है यहाँ का? have का सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? लर्निंग. लर्निंग क्या है? सिंगुलर. ओके, सो हैज बीन. सो यस, आवर एरर इज 1A 2B. ऑलराइट, अब आगे चलें. अनदर सच क्वेश्चन. इट सेज a decade-long experiment with hybrid democracy ended abruptly, paving the way at violence. so paving the way at होता है क्या? कि way for होता है, right? so here the preposition is incorrect, right? so यहाँ पे भी हम preposition का देखेंगे बाकियों में. sorry, yeah, way, this is incorrect. at. okay, so yeah, next वाला पढ़ें. it says we pay way for something. okay, so first वाला क्या कहता है? this line was, first sentence is this line was reiterated in India's फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला. सो रीट्रेटेड, इन्होंने बोला. ओके, सो बाय अगर होता इन इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला स्पीच तो ठीक होता ये इन, राइट? बट क्योंकि इन्होंने बोला, दिस वॉज सेड बाय समवन. ठीक है, कहीं पे लिखी है तो इट विल बी राइट. रीट्रेटेड इन समवन स्पीच, इन समवन्स बुक, तब इन ठीक होता, पर यहाँ पे बाय होना चाहिए. सो 1A जो है उसमें एरर है. 2C भी चेक करेंगे. द वेस्ट exert influence in Myanmar, but it has been unable at comprehend. so it should be it has been पहले तो, but क्योंकि हमें सेम preposition का एरर देखना है, has been unable to comprehend. okay, so our answer is actually right, 1A 2C. all right, so option 2 हमारा सही आंसर है. so इस तरह आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और आपको बिल्कुल भी उनका क्वेश्चंस में बहुत सारे सेंटेंसेस देखकर बिल्कुल इंटिमिडेट नहीं होना है. आराम से पढ़ते जाएं, हो जाएगा. प्रैक्टिस करते रहें. सो एरर के रूल्स अगर आपको पता है, आपने एक में निकाल दिया है, तो बाकी में भी सॉल्व करना इजी हो जाएगा. ओके, सो इसमें ध्यान रखें, हो सकता है that rest of the parts also contain an error, but you only have to spot the same rule, right? जो आपका x में था जिससे error. okay, so now moving ahead to what, to your match the columns, right? so यहाँ पे कुछ blanks है, right? match the column के अंदर ही, तो आपको उनको फिल भी करना है. ऑलराइट, साथ साथ. तो पहले हम देखें कौन सा तो ज्वाइन होगा. ठीक है, नाउ इन अ टेलीवाइज्ड इंटरव्यू वेयर द डैश क्वेश्चन वाज. अच्छा, इसमें द मेन थिंग, मतलब इजीएस्ट वे टू डू इज कि आप ऑप्शन से फिर आप क्वेश्चन पे मूव करो. ठीक है, सो पहले आप देखो कि AF जो है वो ठीक है. AF क्या सेंस बना रहा है? in a televised interview where the dash question, where the mentioned question was on whether there is corruption,
have a particular role in, so this is not making any sense, AF, ठीक है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. फिर AE पे आओ. इट सेज इन अ टेलीवाइज्ड इंटरव्यू वेयर the real question was on whether there is corruption with similar curative petitions for the court to act. This is also not making any sense. Okay, so first and third हमने discard कर दिया है. All right, now let's see the B1. It says BE देखते हैं. Judges who have who have mixed in the Supreme Court in the period of last 6 years, right? So mixed is not making sense. Presided put करके देखो. Who have presided in the Supreme Court in the period of last 6 years have a particular role in the destruction of the Indian democracy. So yes, जब कोर्ट की बात हो रही है उसमें डेमोक्रेसी की बात भी बनती है, right? So the correct answer here is I'm sorry. So the correct answer here is option 4, BF, presided. And फिर उसके बाद CE come. Let's read CE also. It says, sadly, other states or authorities have not come forward. Yes, it's making sense. With similar curative petitions for the court to act. So yes, this is also making sense. 4 हमारा correct answer है. So friends, अभी आप expect कर सकते हैं कि आपको ऐसे different types mix करके आए. Okay, जैसे पहले हमें match the column alone आ जाता था, column 1, column 2. फिर हमारे पास 3 कॉलम्स आए जिसमें एक कनेक्टर होता था बीच का, राइट. अब इसमें फिलर्स लाने लग गए हैं ये. सो अभी हमने लास्ट ईयर ऐसा देखा. सो अभी अगेन फॉर योर SBI एग्जाम एज वेल एज योर IBPS PO, जनरली लोग जो SBI का भरते हैं वो IBPS का भी भर लेते हैं इफ दे आर नॉट ऑलरेडी वर्किंग इन IBPS. सो इन एनी ऑफ द IBPS वाले बैंक्स. सो यू हैव टू टेक केयर कि अगर आप वो एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपको ये कैसे, you have to be prepared to face these questions also, right? Now the next one says, in 2008 the Bucharest NATO summit declaration, now AF देखें, F से मैच के, offered an open-ended time frame for membership which to Georgia and Ukraine. So yes, A and F is making sense. Okay, so AF is correct. Let's see CE. Further, it gives China a free hand, then E, to expand its influence in Central Asia. So yes, CE also matches. So F is your first option is correct, AF and CE with 2 and it's filling the blanks, right? Now this one also, please try to solve it yourself. Yeah, so this one says the 2 important indicators of structural transformation in any economy, AE देखते हैं पहले, and the nationwide quinquennial surveys dash employment and with employment and unemployment. So AE is not making any sense, इसको हम discard कर देंगे. फिर हम दोबारा आएंगे AD पे आते हैं, सॉरी या AE को हम डिस्कार्ड कर देंगे. A क्योंकि हमने रीड कर लिया है. सो AD एक बार पढ़ के देखते हैं. इट सेज द 2 important indicators of structural transformation, just a second, yeah, so it says the 2 important indicators of structural transformation in any economy are rates of growth and changes in the structural composition of output and the workforce. So yes, this is correct. Option 3 AD हो सकता है. Let's see BF also. But when it comes to deciphering trends in employment pattern in India, there are wide variations in the conclusions drawn by experts. Yes, so BF is also making sense. Option 3 you will mark as your answer. Okay. So now moving ahead to another such question, the National Commission for Women, AE करते हैं पहले try, right? So it says the National Commission for, हमेशा ये questions जब भी आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं, move from the options to the question. Okay, so option के हिसाब से मैच करें. AE देखें,
the National Commission for Women has said that has said it had seen a 30% rise in complaints of crimes for potentially increasing their vulnerability to violence. This is not making sense. तो हम AD में आते हैं. The National Commission for Women has said that it had seen a 30% rise in complaints of crimes against women in 2021 compared to 2020. तो ये मैंने क्या किया, अगर किसी को कोई फॉलो नहीं कर पा रहा है, किसी को लग रहा है बहुत जल्दी हो रहा है, सो AD जैसे मैंने चूज कर लिया कि मैं A को पहले पढ़ूंगी, फिर उसके सारे मैचेस कर लेंगे. ठीक है, सो A को हमने पढ़ा, AE से हमने ट्राई करा तो वो नहीं मैच हो रहा है, इट इज नॉट मेकिंग सेंस, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. राइट, फिर हम A का देखेंगे, AD है और अगेंस्ट ब्लैंक में डालेंगे. सो AD हमने करा, अगेंस्ट डाला, this was making sense, so we will choose option 5 as our answer. Okay, now the question becomes difficult or the work becomes more अगर आपका none of these option हो जाता है. ठीक है, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब उसमें आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि अगर none of these आपका आंसर होगा और आपने एक आध ही चेक करे हैं, मतलब you just cannot discard there that easily, right? So now the correct answer here is option 5. Okay, now we will move on to the other type of question. अब ये क्या है, ये था phrasal verb. Now these are 5 questions based on phrasal verb. ये आए थे एंड आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, तो इसलिए आपने इस साल phrasal verb जरूर पढ़ने हैं. ओके, सो नाउ ये कॉल्ड ऑफ जैसे एक हाईलाइटेड फ्रेजल वर्ब है, ये एकदम ऑपोजिट यूज किया गया है इस सेंटेंस में, तो आपको इसका जो एकदम उल्टा फ्रेजल वर्ब होगा वो आपको ऑप्शंस में से चूज करना है. ओके, सो नाउ अगर हम पढ़ें ये वाला सेंटेंस, कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को कैंसिल कर दें. राइट, सो कॉल्ड आफ्टर क्या होता है, किसी को नेम देना. ओके, कि दिस प्लेस इज कॉल्ड आफ्टर सो एंड सो किंग. राइट, इस जगह का नाम इस किंग के नाम से रखा गया है. दिस रोड इज कॉल्ड आफ्टर लेफ्टिनेंट सो एंड सो, मार्टियर लेफ्टिनेंट सो एंड सो, ऐसे. ठीक है, ब्रॉट अबाउट मतलब कुछ चीज लाना. ठीक है, सो कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल करना, ब्रॉट अबाउट मतलब लाना. ओके, सो ये ऑपोजिट्स हैं. अभी हम सेंटेंस भी पढ़ेंगे, पर हमें फ्रेजल वर्ब्स का मतलब पता होना चाहिए. ओके, ब्रॉट डाउन मतलब किसी को निराश कर देना, उसने हमारी फैमिली को ब्रॉट डाउन, ब्रिंग डाउन करा, या ही ब्रॉट डाउन द फैमिली, उसने निराश करा. ओके, एंड कॉल्ड अवे मीन्स कि कोई किसी ड्यूटी के लिए कॉल्ड अवे हो जाता है, मतलब किसी को बुला लेना, उसको हम कॉल्ड अवे बोलते हैं. पुट डाउन मतलब टू राइट, पुट डाउन इन राइटिंग. ओके, पुट डाउन योर थॉट्स मतलब आप लिखो. ओके, सो यहाँ पर द सेंटेंस इज इन रिस्पॉन्स the unions called off the mass memorial service that was originally scheduled last year. So brought about. ठीक है, रिस्पॉन्स में यूनियंस लेकर आए. कॉल्ड ऑफ का उल्टा क्या होगा, ब्रॉट अबाउट. मतलब यहाँ कैंसिल कर दिया, बट एक्चुअली हमें क्योंकि इसका ऑपोजिट चूज करना है, इन सेंटेंसेस में लिखा हुआ है डायरेक्शंस में नियर एंटोनिम. सॉरी, हाँ, यहाँ लिखा हुआ है नियर एंटोनिम चूज करना है. तो एंटोनिम कौन सा है आपका, इसका ऑपोजिट क्या है, कॉल्ड ऑफ का ब्रॉट अबाउट. तो ऑप्शन 2 आप सेलेक्ट करेंगे एज योर आंसर. ओके, नाउ आगे देखें. इन एडिशन द कैपिटल्स विल पिक अप रफली अ थर्ड ऑफ जैग्स कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स 4 रिमेनिंग ईयर्स. ओके, सो पिकअप क्या होता है, कोई चीज जब आप जस्ट गिव इट अ थॉट, आप खुद इसको एक बार ही सोचे. पिकअप करना क्या होता है कि कोई चीज जब इंक्रीज हो जाती है या बेटर हो जाती है. ठीक है, और पिक ऑन क्या होता है, टू पिक ऑन समवन, मतलब आप किसी को परेशान कर रहे हैं या उसको पनिश कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको आप पिक ऑन करना कहते हैं. ठीक है, ड्रॉप इन मतलब, ड्रॉप इन का मतलब होता है कि कहीं पहुंच जाना. राइट, कहीं आप पहुंच गए, ड्रॉप इन एट माई प्लेस. ओके, इस तरह कहते हैं कि आप मेरे घर आ जाना. पिक ओवर अ फाइट मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना या कुछ इस तरह, उस तरह आप पिक ओवर बोलते हो. और ऑल्सो पिक ओवर बोलते हो कि अगर आप बहुत ध्यान से चीजों को एग्जामिन करते हो, उसको भी आप पिक ओवर बोलते हो. ओके, नाउ ड्रॉप ऑफ मीन्स, ड्रॉप ऑफ एक्चुअली मीन्स कि कोई चीज किसी लेवल से गिर गई है. पिकअप मतलब इंक्रीज, ड्रॉप ऑफ मतलब डिक्रीज. ठीक है, पुट अप मतलब किसी को बेयर करना. ओके,
तो या पिकअप का ऑपोजिट ड्रॉप ऑफ. सेंटेंस कहता है इन एडिशन द कैपिटल्स विल ड्रॉप ऑफ रफली अ थर्ड ऑफ जैक्स कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स 4 रिमेनिंग ईयर्स. मतलब कि वो इंक्रीज की बजाय डिक्रीज करेंगे, राइट. सो ड्रॉप ऑफ इज द करेक्ट आंसर हियर 4. ओके, नाउ दिस वन, सी दिस. It says, I think it would be a stunningly bad idea to give in to the threats. Okay, so give in क्या होता है? Give in मतलब कि आप submit कर दे रहे हैं, right? कि आप किसी चीज को आप kind of you are submitting yourself, ठीक है, to it, surrender कर रहे हैं. Okay, so इसका opposite क्या होगा? गिव अप क्या होता है? सरेंडर. गिव आउट क्या होता है? बांटना या सिग्नल देना, वो होता है गिव आउट, राइट. और बैकअप क्या होता है? बैकअप मतलब कि जब आप किसी को एज एन एक्स्ट्रा रखते हैं या कुछ कलेक्ट करते हैं एक जगह में, उसको भी हम बैकअप बोलते हैं. ओके, बैक डाउन क्या होता है? कि मतलब आप अगर आप बोलते हो दैट द टीम बैक डाउन, मतलब उन्होंने अगेन सरेंडर करा. ओके, सो ऑपोजिट क्या होगा? होल्ड आउट. होल्ड आउट का मतलब क्या होता है? मतलब कि आप अपनी पोजीशन है उसमें आप डटे हुए हैं और आप फेस कर रहे हैं एनिमी को, राइट. सो होल्ड आउट इज द ऑपोजिट ऑफ गिव इन. ओके, सो नाउ it says I think it would be a stunningly bad idea to hold out to the threats of the anarchist tendency. Okay, so एकदम सेंटेंस का मतलब उल्टा हो गया है, right. Now again one more, bring him round मतलब कि किसी को होश में लाना. ओके, bring him round आप होश में ले आए. किसी को bring down करना मतलब कि अगेन कि आपने अपसेट कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया. ब्रिंग अप मतलब कोई टॉपिक उठाना. लॉक अप मतलब प्रिजन कर देना, इम्प्रिजन कर देना. टेक ऑफ मतलब चले जाना, फ्लाई जैसे टेक ऑफ, फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है. ओके, नॉक आउट करना क्या होता है? कि किसी को मारना, पंच मारना या किसी को परेशान करना, इस तरह से. सो नॉक आउट कहते हैं उसको, ठीक है, थप्पड़ मारना एक्चुअली, ठीक है. सो यहाँ पर द डॉक्टर स्लैप्ड हिज फेस अ कपल ऑफ टाइम्स टू ट्राई टू नॉक हिम आउट, मतलब कि उसको मारने के लिए या बेहोश करने के लिए. तो एकदम ही ऑपोजिट हो जाएगा इसका. ब्रिंग हिम राउंड मतलब होश में लाने के लिए और नॉक आउट मतलब बेहोश करने के लिए. ओके, सो 4th इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, सो आप समझ रहे हैं ये क्या है? इट इज आपको जो फ्रेजल वर्ब यहाँ हाईलाइटेड है उसका एकदम ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब चूज करना है. ओके, सो दैट सेंटेंस का मीनिंग एकदम उल्टा हो जाए. Now another one, it says his lawyer told him he could not understand why the Justice Department would bring up a charge. मतलब कि चार्ज क्यों वो आगे लेकर आए, राइट. नाउ टर्न अप मतलब अब आप खुद देखें थोड़े इन सबके मीनिंग. टर्न अप का मतलब होता है कहीं पहुंच जाना, रीच कर जाना. देन रन अवे का क्या मतलब होता है? वेरी सिंपल, भाग जाना. पुट अप किसी को बेयर करना. ब्रिंग इन मतलब लाना. होल्ड बैक मतलब कंट्रोल करना. ओके, सो या रिवील ना करना. ओके, सो होल्ड बैक इज द ऑपोजिट ऑफ ब्रिंग अप. ओके, सो यहाँ पर आप ऑप्शन 2 एज द करेक्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे. ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर today's session. और we will do rest of the questions, that is your close passage and your reading comprehension in our next class. So please friends keep watching. 4 o'clock आप आ जाएं और आप पूरा सेशन देखें जिससे कि you are able to practice what you have learned. और अगर आपने कुछ अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, आपको लग रहा है थोड़ा गाइडेंस चाहिए, so we are here. एटलीस्ट आप हमारे इन फ्री सेशन से देख सकते हैं दैट हाउ आवर फैकल्टी टीचर्स, और वो आपको कैसे एक एक चीज आपके आप डाउट्स भी पूछेंगे तो आपका एक एक डाउट कैसे क्लियर करते हैं. एंड बिकॉज द टाइम इज लेस, iXambi helps you prepare 50% फास्टर. तो पूरी कोशिश करें कि आप
हमारे जो भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको कोर्स लेना है यू कैन चेक आउट आवर कोर्स, और अगर आप चाह रहे हैं कोर्स ना लें, केवल डेमो देखें, हमारी वेबसाइट पे जाके आप डेमो भी देख सकते हैं, और नहीं तो लाइव सेशंस तो हैं एट एवरी डे 4 PM ज़रूर देखें, सो दैट आपकी जो आपने पढ़ाई करी है उसकी प्रैक्टिस हो जाए, और अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है तो मेन चीज़ें आपको समझ में आ जाएं कि कैसे करना है अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, एंड इफ़ यू फेस सच क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोबारा आप हमें ज्वाइन करें अगेन एट 4, सो दैट कल भी आपको कुछ और सीखने को मिलेगा। कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको प्रेजेंट करूंगी और पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि उसका क्या मतलब है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब